हाय गाइस। तो गाइस आज हम नया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ है ना, पिछले का लेक्चर में हम कंप्लीट कर लिए हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, वो हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये दूसरा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे से बोल चुका हूं कि जितना भी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है चार्ट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो हेडिंग डालें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सारा हम यहाँ पर सवाल करेंगे, ठीक है, बोर्ड लेवल का और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो आईआईटी, जेई का और नीट का भी लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। नया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखें और इन लिख सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हेडिंग डालें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, फिर आपको समझ में आएगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल, इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है भाई, ध्यान सुनना। जैसे हम बोलते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट मतलब अगर एक लिक्विड कितना डिग्री में वो आपका बॉयल होना चालू हो जाता है, तो वो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। कितना टेम्परेचर हम देते हैं तो एक लिक्विड बॉयल करता है, तो वो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर कहानी थोड़ा वेपर प्रेशर के साथ रिलेटेड है, सुनना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको, इसका डेफिनेशन क्या लिखना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है, इज दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure, ध्यान सुना, VP मैं बोल चुका हूं, वेपर प्रेशर, at which the vapor pressure of liquid, यानी जो लिक्विड होगा आपका उसका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई, सुनना। क्या बोलते हैं, सिंपल है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हो लिक्विड का, जिसमें कि लिक्विड का वेपर प्रेशर, ध्यान सुनो, लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, सिंपल भाई। अगर आप एक कंटेनर में लेते हो लिक्विड, ठीक है ना, ये आपका क्लोज कर दिए, तो यहाँ पर आप हीट करोगे, जितना भी आप टेम्परेचर दोगे, है ना, टेम्परेचर दोगे, तो यहाँ पर जो ये लिक्विड का वेपर बनेगा, तो जितना प्रेशर ये डालेगा, ये प्रेशर अगर किसके साथ, एटमॉस्फेरिक, यानी बाहर का जो आपका जो गैस होता है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इक्वल हो गया, तो आप क्या कह सकते हो, वो टेम्परेचर को आप क्या बोल सकते हो। अब हम यहाँ पर पूरा ग्राफ के थ्रू समझेंगे, पूरा अच्छे से क्लियर होगा। बस आपको इतना समझना है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ अगर इक्वल हो जाता है तो वो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, ये लिक्विड का, ठीक है। जितना टेम्परेचर हम देंगे तो वेपर जो बनेगा, प्रेशर जो डालेगा, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, सुनना आप, ग्राफ में आप इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब समझते हैं, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट अब लिक्विड इज दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होता है जबकि लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है, ठीक है। अब सुनना, अब यहाँ पर समझते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब समझ में आएगा, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान सुनना। मान लो मैं यहाँ पर एक लिया कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर लिया और ये कंटेनर में आपका क्या है, आपका सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट मान लेते हैं यहाँ पर ए मॉलिक्यूल है, ए आपका सॉल्वेंट, ए मतलब ए आपका मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ए सब है। यानी यहाँ पर ए का ही वेपर प्रेशर बनेगा, प्योर बनेगा ना भाई, यहाँ पर प्योर बनेगा भाई, प्योर वेपर प्रेशर है, बता चुका हूँ, ठीक है। तो
अब इसके साथ मैं क्या किया, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यहां पर डाला, ठीक है, ये राउल्स लॉ का दूसरा वाला कहानी। यहां पर मैं क्या किया, और एक ठो लिया यहां पर कंटेनर, इसमें लिया मैं बी कंपोनेंट, और बी कंपोनेंट आपका क्या है भाई, सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट है ये नॉन वोलाटाइल है, क्या है, नॉन वोलाटाइल है, क्या है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब आपका इसका वेपर नहीं बनेगा, ठीक है, सॉल्यूट है ना, सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका वेपर नहीं बनेगा, ठीक है, यानी किसका बनेगा, इसका बनेगा। अब ये दोनों को मैं मिला दिया, दोनों को मिला दिया तो आपको मिल गया बड़ा सॉल्यूशन, ठीक है, बड़ा सॉल्यूशन, जहां पर क्या आपका यहां पर ए और बी का मिक्सचर है, ए बी ए बी ए बी है ना, पूरा सब तरफ है, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन हो। अब ध्यान सुनना एलिवेशन क्या होता है, ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब मुझे बताओ ये तो प्योर सॉल्वेंट है, ए है, अब मुझे बताओ प्योर सॉल्वेंट है मतलब इसका तो ये तो आपका वोलाटाइल हो जाएगा, है ना, और हम जानते हैं वोलाटाइल वेपर बनता है, वोलाटाइल सॉल्वेंट का वेपर बनेगा, ऑब्वियसली ज्यादा बनेगा, ये प्योर है, सिर्फ ए यहाँ पर प्रेशर, ए का वेपर बनेगा तो प्रेशर डालेगा, यानी इसका वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर हाई होगा, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट सोच के देखो, अगर वेपर प्रेशर हाई हो रहा है यानी हमको कम हीट करेंगे तो जल्दी बॉयल हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर लो होगा, कम हीट को हम लो बोलते हैं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, कम हीट। यहाँ पर अगर हम थोड़ा भी हीट दे देंगे तुरंत ही आपका बॉयल होना चालू हो जाएगा, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा भाई, इसका मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका जो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन लिख लिए, यानी भाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका लो होगा, सॉल्वेंट का। लो का मतलब समझना कि यहाँ पर कम टेम्परेचर में जल्दी बॉयल होना चालू हो जाएगा सॉल्वेंट, जबकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल नहीं होगा, ये तो सॉलिड फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। तो अब दोनों को अगर मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। यहाँ पर ए बी है पूरा, यानी बी आपका सॉलिड फॉर्म में है। तो मुझे बताओ यहाँ पर जितना वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर उतना होगा क्या? नहीं। यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बी एक कंपोनेंट आ गया ना, जो कि सॉल्यूट आ गया, जो कि स्पेस थोड़ा ऊपर वाला लेयर का स्पेस कम पड़ गया, यानी मतलब ए मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी यहाँ पर उड़ नहीं सकते, है ना। ए तो बनेगा बट कम अमाउंट में बनेगा, ठीक है, क्योंकि बी भी छेद दे रहा है ना, कुछ स्पेस बी आ जा रहा है, बी इसको पकड़ के रख दे रहा है, ठीक है। तो उतना जल्दी जल्दी आपका ए मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा सकते ऊपर तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर बनेगा, सिर्फ ए का बनेगा, बी का नहीं बनेगा, ठीक है। तो लेकिन कम बनेगा इसके कंपैरिजन में। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि यहाँ पर मैं बताया कि यहाँ पर बी कंपोनेंट एक ठो आ जा रहा है सॉल्यूट पार्टिकल, जो कि छेक देगा, ठीक है। यहाँ पर छेक दे रहा है ना, ए मतलब ऊपर तरफ। अरे वेपर कब बनता है? जब ए नीचे से ऊपर आएगा तब बनेगा ना, लेकिन ऊपर तो आपको सॉल्यूट पार्टिकल तो मौजूद है ना, तो छेक देता है, तो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आता है, यानी इसका वेपर प्रेशर भाई क्या होगा? लो होगा, जबकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। वेपर प्रेशर हाई मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई? लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। यहाँ पर कम हम टेम्परेचर देंगे तो जल्दी बॉयल हो जाएगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है, तुरंत टेम्परेचर बढ़ाओगे कोलिजन होगा, बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर हम हीट देते हैं तो क्या होगा भाई? सोच के देखो, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसको अगर हमको वेपर बनाना है, यानी बॉयल करना है इसको, तो हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर बी भी आ गया, ठीक है, सॉल्यूट आ गया, तो सॉल्यूट तो आपका वेपर नहीं बनता है, तो यहाँ पर बी भी आ गया, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका क्या होगा? हाई होगा। हाई मतलब हमको क्या? हमको एक्सेस टेम्परेचर देना पड़ेगा, एक्सेस टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट करना, इतना दूर समझ में आ गया। अब ध्यान सुनना, सॉल्वेंट में आपका बॉइलिंग पॉइंट लो था, और जब सॉल्यूशन बन गया, सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट डाल दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, सॉल्यूशन बन गया, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका लो था, जब सॉल्यूशन गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया भाई? हाई हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया। देखना, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हाई हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी टेम्परेचर कम से ज्यादा हुआ, ज्यादा को हम बोलते हैं एलिवेशन, यानी इंक्रीज करना, है ना। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वही सिंपल चीज, अब ग्राफ के थ्रू समझेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, आपको समझ में आ गया ये कहानी क्या होता है, ठीक है। यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका लो था, जब सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपका हाई हो गया, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मतलब ये दोनों का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम ग्राफ में समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। यानी आपको समझ में आ गया कि सॉल्वेंट का, सुनना,
सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा भाई क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया भाई। सॉल्वेंट ये पूरा नोट करना भाई, क्योंकि भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे रहे हैं हम, तो यहाँ पर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम मतलब कम हीट में जल्दी बॉयल होगा, ये ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो ये नोट करना, सॉल्वेंट का कम, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब इसको थोड़ा हम ग्राफ में समझेंगे, और ये भी समझना कि सॉल्वेंट का, ध्यान सुनना, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या ज़्यादा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये भी नोट करना। ठीक है, इसको भी नोट करना। ठीक है, यहाँ पर वेपर प्रेशर हाई था, है ना, यहाँ पर कम होगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया बीच में। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा हम ग्राफ में समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मिटाएंगे, सवाल करेंगे भाई, धीरे धीरे करेंगे, सब आएगा सवाल। पहले तो फॉर्मूला हम यहाँ पर बनाएंगे ना। चलो इसको थोड़ा हम ग्राफ में समझेंगे, देखना। इसको ना हम ऐसे कर देते हैं, इसको, ये समझ में आ गया। चलो इसको यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। चलिए छोटा बनाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे भाई, ग्राफ बनाएंगे। इसको पूरा मिटा देता हूँ ना, जगह नहीं होगा। अब ग्राफ में हम समझेंगे भाई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फॉर्मूला भी मिलेगा आपको। ठीक है, ग्राफ में समझते हैं। चलिए ग्राफ हम करेंगे किसके, वेपर प्रेशर वर्सेस हम बनाएंगे किसका, टेम्परेचर। ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, तो एक तरफ मैं लिया वेपर प्रेशर और एक तरफ लिया मैं क्या, एक तरफ लिया मैं टेम्परेचर। ये आपका टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन में लेंगे। ठीक है, और इधर आपका वेपर प्रेशर है, इधर आपका वेपर प्रेशर, वीपी लिख दे रहा हूँ भाई, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखना। जैसे कि मैं बताया कि ये आपका वेपर प्रेशर है, मैं बताया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो सॉल्वेंट का मैं मान लेता हूँ, इसका कर्व ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये आपका क्या है, सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का है। ठीक है, अब सुनना, मान लेते हैं ये आपका ए बी कर्व है। क्या है, ए बी कर्व। अब मैं बताया यहाँ पर कम टेम्परेचर में ज़्यादा टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाओगे, मान लेते टेम्परेचर इतना बढ़ा है तो वेपर प्रेशर इतना मिलेगा, टेम्परेचर इतना बढ़ा है तो वेपर प्रेशर इतना मिलेगा, टेम्परेचर इतना बढ़ा है तो वेपर प्रेशर इतना मिलेगा। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ रहा है। अब मैं बताया सॉल्यूशन का इससे कम होता है, यानी सॉल्यूशन का नीचे आएगा कर्व, है ना। इसको थोड़ा समझना भाई, सॉल्यूशन थोड़ा नीचे आएगा, मान लो ये आ गया। ठीक है, अब ये मान लेते हैं बी है, ये सी कर्व है, यानी आपका सॉल्यूशन का है। ठीक है ना, तो मैं बताया क्या आपको, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या बताया कि लिक्विड का, ध्यान सुनना, लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम होगा, यानी इक्वल होगा भी कह सकते हो। लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होगा कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल होगा। मैं बता चुका था, बताया था कि नहीं। बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब वो लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बराबर होता है। तो मान लेते हैं ये आपका वेपर प्रेशर, मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना लेवल, मतलब इतना दूर तक है, इतना दूर तक। ठीक है, ये मतलब यहाँ तक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है। अब मैं इसको पूरा सीधा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, पर दोनों को मिला के। ठीक, अब ध्यान से, ये आपका क्या होता है भाई, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब मैं बताया क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वो लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, वो लिक्विड का। अब देखना यहाँ पर ये सॉल्वेंट का कर्व है, और सॉल्वेंट का कर्व एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर कर रहे हैं, यानी दोनों यहाँ पर को एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो ये आपका होता है क्या, मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जगह पर मिल रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया। यानी यहाँ पर आपका सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं भाई, यहाँ से ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ये टेम्परेचर जितना आपको यहाँ पर टेम्परेचर लगा भाई, सुनना भाई, ये आपका टेम्परेचर, तो यहाँ पर ये जितना आपका टेम्परेचर लगा, यहाँ से इतना जो आपका टेम्परेचर लगा, मान लेते हैं यहाँ से ये जितना आपका टेम्परेचर लगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम डिनोट करते हैं TB0, यानी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का पॉइंट ये है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये, दोनों यहाँ पर को एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा ये पॉइंट में, तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं टीबी, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान सुनना। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों में जो गैप है इसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स डेल्टा टीबी, यानी इतना एलिवेशन हुआ। यानी सॉल्वेंट में आपको इतना टेम्परेचर दरकार था और सॉल्यूशन जब बन गया तो टेम्परेचर आपका बढ़ गया इतना भाई, तो ये होता है आपका एलिवेशन। यानी हम ये से पूरा इतना माइनस कर देंगे तो इतना मिलेगा, तो जितना आपका बढ़ा, जितना आपका टेम्परेचर बढ़ा उसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किसका भाई, सॉल्वेंट का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लिख लें, समझ में आ गया। तो यहां पर कुछ कुछ जो नाम है लिख देना भाई। टीबी नॉट का मतलब क्या होता है भाई, देखो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे लिखना बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और आपका टीबी क्या होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, और आपका डेल्टा टीबी क्या होता है भाई, डेल्टा टीबी होता है आपका एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब नाम याद रखना, फॉर्मूला हम निकालेंगे। हो गया पूरा क्लियर। चलिए तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अब सुनना, हो गया इतना लिख लिया। चलिए इसको मिटाते हैं, अब फॉर्मूला हम निकालेंगे भाई। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनना, अब फॉर्मूला आएगा। तो क्या हम ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इक्वल टू, डेल्टा टीबी कैसे मिलेगा भाई, टोटल टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर माइनस कर देंगे, यानी टोटल मतलब टीबी यानी सॉल्यूशन का टेम्परेचर, यानी हम करेंगे टीबी से अगर हम टी नॉट बी को माइनस कर देते हैं तो मिल जाएगा ना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फॉर्मूला नोट करना भाई, आपको पूछ सकता है। ठीक है, अरे भाई टीबी यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर से हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट का वेपर से माइनस कर दें, तो जितना आपका ये बचा डिफरेंस, ये जितना बचा इसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम ये सूत्र बना सकते हैं। चलिए अब ये तो समझ में आ गया, ये एक तो फॉर्मूला नोट करना। अब एक्सपेरिमेंटल, ध्यान सुनना, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ना, मैं नहीं भाई, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसके साथ रिलेटेड है भाई, आपका मोलालिटी के साथ, एम के साथ। किसके साथ, एम के साथ। एम मतलब क्या होता है भाई, मोलालिटी। क्या होता है भाई, मोलालिटी, इसको मिटा देते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंटल देखा गया भाई, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया गया है। मोलालिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सपेरिमेंटल देखा गया। अब मुझे बताओ, ये आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा भाई, क्योंकि मोलालिटी आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और मैं बता चुका हूं जो प्रॉपर्टी आपका कॉन्सेंट्रेशन या तो फिर मोल्स ये सब को डिपेंड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। और एम का मतलब क्या होता है, मोलालिटी, और मोलालिटी का मोलालिटी होता है ना, मोलालिटी मैं बता चुका हूं। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, बाई क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सब याद करना भाई केजी में। ठीक है, केजी में लेते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है मोलालिटी का। ठीक है, अब ध्यान सुनना, डेल्टा टी बी, अब क्या किया गया, ये प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया गया, इक्वल दिया गया और यहां पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, वो कांस्टेंट है आपका के बी। अब भाई ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब किताब में लिखा है और ये सब केमिस्ट वाले सब यहाँ पर ऐसे किए हैं, हम तो थोड़ी ना किए हैं। ठीक है, तो आपको ये सब समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आपके अनुसार यहाँ पर कांस्टेंट नहीं ला सकते। ठीक है, जैसा है वैसे ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मोलालिटी प्रोपोर्शनल सिंबल को केबी किया गया है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई, तो केबी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ पर क्या है, एम, तो एम लिख दिया। अब भाई यहाँ पर जो केबी है इसको आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हो और इसका बहुत बढ़िया नाम है आपका क्या, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट।
और एक भी नाम है इसका एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है भाई? एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। अरे भाई ये तो ज़्यादातर आपको नहीं देता है क्वेश्चन सब में, न्यूमेरिकल्स में आपको मोलार एलिवेशन कांस्टेंट बोल देता है। ठीक है। एलिवेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट होता है आपका केबी। ठीक है, समझ में आ गया भाई? ये भी आपका एक फॉर्मूला कह सकते हो, इसको भी नोट करना, जो बॉक्स बना रहा हूँ भाई नोट करना। अब यहाँ पर क्या किया गया है ध्यान सुना, और एक फॉर्मूला मिलेगा, ये भी फॉर्मूला आपका एक हो सकता है। ठीक है, ध्यान सुनना। अब हम थोड़ा केबी का यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, केबी का यूनिट क्या होता है, अब यूनिट देख लेते हैं केबी का, फिर और एक तो फॉर्मूला मिलेगा। जितना फॉर्मूला आपको बताया सब नोट करो, फिर हम न्यूमेरिकल्स में सब अप्लाई करेंगे। केबी का यूनिट हम लिखेंगे। अब पूछ लेता है भाई यूनिट ऑफ केबी, यानी मोलार एलिवेशन कांस्टेंट का हम यूनिट देखेंगे। तो सोचो भाई केबी एम को इधर फेंक देते हैं, यानी आपको केबी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एम इधर आ जाएगा, यानी डेल्टा टीबी अपॉन एम। ठीक है, डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी टेम्परेचर में आ रहा है। टेम्परेचर किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे, तो केल्विन हो गया। ठीक है, अब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो नंबर ऑफ मोल्स, यानी आपका ऊपर रहेगा मोल और नीचे रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, यानी केजी रह जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो ग्राम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, केल्विन और ये केजी ऊपर आ जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, मोल को ऊपर फेंक देंगे, तो केल्विन केजी पर मोल होता है आपका यूनिट ऑफ किसका, केबी का। अब ध्यान से सुनना, इसका और एक भी यूनिट होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो। डेल्टा टीबी मतलब केल्विन, तो केल्विन रख दो, और मोलालिटी है ऊपर ले आओ तो स्मॉल एम का पावर माइनस एम, ये भी आपका यूनिट होता है, केल्विन पर मोलालिटी। ठीक है, कोई भी आप यूनिट यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया पर क्लियर? ये फॉर्मूला, दिस सूत्र और एक सूत्र मैं बताऊंगा। अब ध्यान से सुना आपको यहाँ पर अगर मोलालिटी दे दिया और ये दे दिया तो केबी निकाल सकते हो वैल्यू, वैसे केबी गिवन होता है ज़्यादातर। अगर यहाँ पर आपको ये पूछ लिया, एम दे दिया, केबी दे दिया, निकाल सकते हो। अब ये भी आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर आप सॉल्यूट का, सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो कैसे करना है, ध्यान सुनना। मॉलिक्यूलर मास, तो ये एम को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक सूत्र यहाँ पर बताता हूँ जो कि न्यूमेरिकल्स में आपको अप्लाई करना है, और वो ज़्यादातर यूज होगा। हो गया, मिटाएंगे। चलिए अब आपको एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर बताता हूँ। चलिए अब हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कई बार क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स में, आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पूछता है, तो ये आपका मोलालिटी से मिलेगा, ध्यान से सुनना। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत पूछता है भाई, इससे रिलेटेड बहुत कहानी आएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। पहले तो ये मोलालिटी को तोड़ेंगे हम। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। लिख देता हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में छोड़ो ये केजी को, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो मैं एक सूत्र आपको बताता हूँ। लेट सपोज मैं मान लेता हूँ, लेट सपोज N2, अब N2 का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है ना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैं मान लेता हूं कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट को मैं मान लेता हूं M2, सॉरी M2 नहीं W2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, W2। और मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं मान लेता हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट को मान लेता हूं W1, मास ऑफ सॉल्वेंट को W1। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास को मैं मान लेता हूं, सिंबल यूज करेंगे भाई हम, तभी हम न्यूमेरिकल्स में सब अप्लाई कर पाए। मॉलिक्यूलर मास, ध्यान सुनना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को मैं मान लेता हूं M2। ठीक है, सॉल्यूट 2 नंबर में आएगा और सॉल्वेंट 1 नंबर में आएगा। ठीक है, ऐसे भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं मान लेता हूं क्या, M1। बट यहां पर ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट का कुछ रोल नहीं है, यहां पर अप्लाई नहीं होगा, ये बस होगा 3 टू। ध्यान सुनना, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, ये कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, हमको ये निकालना है M2। तो ज़्यादातर आपको M2 पूछता है भाई, सुनना, अब ध्यान सुनना।
अब कुछ नहीं, आपका डेल्टा टीबी है इक्वल टू केबी एम है, तो केबी रख दो, ठीक है। अब एम जगह पर क्या लिखेंगे भाई, देखना एम जगह पर आप ये लिख सकते हो ना, अरे सुनना, अब इसको ना और अच्छे से करते हैं। देखो पहले m का वैल्यू पूरा निकाल लेते हैं। N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास अपन मोलिकुलर मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है W2 बाई मोलिकुलर मास क्या है इसका सॉल्यूट का M2, तो M2 हो गया। और नीचे आपका मास ऑफ सॉल्वेंट kg, मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ गया भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट kg हम लिए हैं W1 में, तो W1, ठीक है। अब इसको क्या करना है W2, ठीक है ना। अब W2 ऊपर आ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, W1 इंटू M2, ठीक है। समझ में आ गया, तो मोलालिटी का ये मिल गया, W1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ऊपर W2 हो गया। अभी आपका मोलालिटी का वैल्यू मिल गया इतना, ठीक है, ये आपको मोलालिटी का मिल गया। अब मोलालिटी का वैल्यू ये जो मिला यहाँ पर डाल दो, यानी भाई आपको डेल्टा टीबी इक्वल टू मिलेगा क्या, केबी ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी W2 अपॉन W1 इंटू M2, इतना हो गया। अरे भाई मोलालिटी का फॉर्मूला ये मिला, इसको मैं डाला यहाँ पर, केबी तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, M2 चाहिए, ठीक है। अब निकाल लेंगे। अगर आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया तो ये फॉर्मूला डालना है, इसमें मोलालिटी पूछ लिया तो ये करना है। अब चाहो तो मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल, सब निकाल सकते हैं पर, ठीक है। चलो इतना लिख लें, ठीक है। हमको M2 निकालना है, चलो इसको मिटाते हैं। जो बॉक्स बनाया भाई उसको नोट करना। अब यहां पर M2 आसानी से निकाल सकते हो, M2 को इधर लाया, इसको इधर फेंका, ठीक है, वही चीज है। यहां पर KB इंटू W2 और नीचे क्या होगा भाई, KB इंटू W2 और नीचे आपका हो जाए W डेल्टा TB इधर आ गया इंटू ये क्या है M2 तो हम निकाले हैं यानी W1, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करना भाई इसको ज्यादा हम अप्लाई करेंगे। हो गया भाई इतना, ये फॉर्मूला नोट करना। यहाँ पर समझना W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, दो मतलब जहां पर 2 दिख गया सॉल्यूट का कहानी है, समझ लेना। 1 मतलब सॉल्वेंट का, हम पहले सॉल्वेंट लेते फिर सॉल्यूट लेते ना, तो सॉल्वेंट यानी 1 है। W का मतलब मास डिनोट करता है, W 1 लगा है इसीलिए किसका, सॉल्वेंट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, केबी एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे। नोट कर लिए सब फॉर्मूला, दिमाग में फिट कर लिए, चलिए अब न्यूमेरिकल्स एक एक करेंगे हम। ग्राफ में समझ में आ गया पूरा कहानी। चलो अब हम एक एक सवाल करेंगे, बोर्ड का लेवल का लेंगे, फिर कॉम्पिटिटिव का, ठीक है। चलिए सब क्लियर हो गया भाई, सब क्लियर हो गया। यानी मोलालिटी जो हम लेते थे ना, मास ऑफ द सॉल्वेंट केजी में, तो कितना आपका अगर क्वेश्चन में ग्राम में दे दिया, सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में दे दिया तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है। अगर आप ग्राम में करना चाहते हो तो फिर ये आपका कहानी थोड़ा चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो मैं केजी में करूंगा, सब केजी में करूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 नोट करना भाई, ये भी आपका बोर्ड में सब पूछा है, ध्यान से देखना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन containing 50 ग्राम of a non-volatile solute, in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, a 0.5 हायर बोला है, ठीक है। हायर मतलब एलिवेशन हुआ है, हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फुल स्टॉप, determine the molecular mass of the solute। मैं बोल रहा था ना सॉल्यूट का मोलिकुलर मास पूछता है, आपका मोलिकुलर मास
अब सॉल्वेंट दे दिया, सॉल्यूट का आपको पूछा है, सॉल्वेंट दे दिया कितना भाई 78 ग्राम, ठीक है, पर मोल, ठीक है। और आपको यहां पर दे दिया केबी दे दिया, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर किसका, सॉल्वेंट का। अरे एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है सॉल्वेंट का होता है, ध्यान सुनना, क्या है भाई आपका 2.53 केल्विन पर मोलालिटी, ठीक है, पर मोलालिटी दिया है, वही है, केजी भी कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया, चलो अब करो, कैसा करना है, ध्यान सुनना, पहले समझना है इसको, पहले इसको समझो क्या बोला है, कि बोला है एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, वो सॉल्यूशन में 50 ग्राम, ध्यान सुनना, एक आपका सॉल्यूशन है, ध्यान सुनना, एक आपका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में आपका 50 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट आपका यहाँ पर 50 ग्राम है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो पहले तो यहाँ पर सॉल्यूट का मास लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट पहले लिख देना, मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट को हम डिनोट करते हैं W2, है ना, ध्यान सुनना, मैं पढ़ देता हूँ और एक बार, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज 0.5 IR। क्या बोला है कि एक सॉल्यूशन में 50 ग्राम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट है, और 1 kg सॉल्वेंट है, और वो सॉल्यूशन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट, यानी आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इतना हायर बोला है, यानी सॉल्वेंट से ज्यादा है, सॉल्वेंट से 0.5 हायर, हायर मतलब आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मान लो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 0.5 है, देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब प्योर सॉल्वेंट से 0.5 हायर है, यानी 0.5 आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, आप कह सकते हो। तो आपको बोला है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है वो सॉल्यूट का, जो आपका यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। आपको गिवन दे दिया ये मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, केबी फॉर सॉल्वेंट दे दिया है, ध्यान सुनना। अरे भाई यहाँ पर देखो, हमको क्या निकालने को, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, केबी इंटू W2 होता है ना, केबी इंटू W2 बाई क्या होता है, डेल्टा टीबी इंटू W1, ये होता है, तो भाई होता है कि नहीं भाई। अब अगर ये निकालोगे तो केबी दरकार है, W2 दरकार है, ये दरकार है, ये दरकार है, ठीक है, यानी केबी हमको W2 मिल गया। अब भाई केबी दे दिया किसका, सॉल्वेंट का, क्या दिया है भाई देखना 2.53 केल्विन पर मोलालिटी, ठीक है। अब और क्या दिया है, और क्या दिया है, और W1 देखो तो भाई W1 होता है मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास याद है 1 kg, केजी में देखना, हमेशा इसको चेक करना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा पूरा। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर केजी में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ग्राम में दिया है तो 1000 करना है नीचे, फिर तब केजी बनेगा, ठीक है, केजी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया। और भाई डेल्टा टीबी देखो, डेल्टा टीबी क्या बोला है 0.5 हायर देन, यानी 0.5 होगा, ठीक है, इतना केल्विन आप कह सकते हो, ठीक है, पूरा क्लियर। अब आसानी से निकाल सकते हो ना भाई। चलो अब क्या करना है, ध्यान सुनना, 2. हाँ ठीक है, अब हम निकालेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है, M2 वैल्यू डाल दो भाई। केबी क्या है आपका, केबी 2.53, यूनिट को छोड़ो, मोलिकुलर मास हमेशा ग्राम पर मोल में लेते हैं ना, वैसे ही लेना है, क्योंकि हमारा यूनिट यहाँ पर सब सही है, ठीक है, ये सब सही रहता है भाई। यहाँ पर बस सॉल्यूट का ग्राम में होगा तो चलेगा, लेकिन सॉल्वेंट का ध्यान देना, सॉल्वेंट का आपका केजी में होना चाहिए, नहीं होगा तो 1000 डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए 2.53 है, और W2 क्या है भाई, अरे यार W2 क्या है 50, और नीचे क्या होगा, डेल्टा टी भी है आपका भाई 0.5 इंटू W1 आपका W1 क्या, तो मास ऑफ द सॉल्वेंट 1 kg यानी 1, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 253 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। अब भाई इसको कैलकुलेशन तो आप करना, ठीक है, आपके लिए टास्क है, ठीक है। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सब बोर्ड में पूछ चुका है, सब मतलब 2003 में पूछा है, कौन सा बोर्ड में भाई, एक तो चेक करना, ये आपका हरियाणा बोर्ड में शायद 2003 में पूछा है, ठीक है, ठीक है, इसको भी नोट करना भाई, बोर्ड का सवाल है। चलिए और भी बहुत सारा सवाल हम देंगे, चलिए लिख लें, बहुत ही आसान था ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
चलिए और एक तो भाई छोटा वाला सवाल लेंगे, हो गया ये। चलिए क्वेश्चन 2 लिखें, 2 नंबर क्वेश्चन। क्या बोले, कैलकुलेट द मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, कैलकुलेट द मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर का, यानी वाटर आपका सॉल्वेंट है, गिवन दैट आपको गिवन दे दिया, गिवन दैट 0.2 मोलाल, मोलाल मतलब मोलालिटी, ठीक है, मोलाल सॉल्यूशन दे दिया है, मतलब मोलालिटी का वैल्यू दे दिया, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वही है भाई नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ठीक है। आपको बोला है इंक्रीजेस, यहां पर बोला है इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाई 0.104 की। ध्यान सुना, बहुत ही आसान सवाल है भाई। क्या बोला है कि आपको निकालना है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी केबी निकालना है फॉर वाटर सॉल्वेंट का, और आपको गिवन दे दिया कि मोलालिटी वैल्यू दे दिया आपका 0.2 मोलालिटी दे दिया है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोलालिटी दे दिया है, ठीक है, मोलालिटी दे दिया 0.2 m, ठीक है, दे दिया। और आपको बोला है कि जो आपका नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जो है इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, सॉरी वेपर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है भाई ऑफ वाटर बाई 0.104 इंक्रीज कर रहा है, यानी आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे दिया 0.104 इंक्रीज कर रहा है, मतलब उतना बढ़ा सॉल्वेंट से। जब सॉल्यूट पूरा मिक्स हो गया तब सॉल्यूशन में आपको 0.104 इंक्रीज किया बॉइलिंग पॉइंट, वही होता है आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। हमको क्या निकालना है भाई, हमको मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है। तो बहुत ही सबसे पहले तो हम ये फॉर्मूला डाल देंगे ना भाई, दिख रहा है, क्योंकि मोलालिटी का वैल्यू दे दिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा है, आपको पूछा क्या है इसका वैल्यू मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, तो ये दे दिया, ये भी दे दिया, आसानी से निकाल सकते हो भाई। तो केबी को रख दो, ये डेल्टा टीबी भाई क्या हो जाएगा, मोलालिटी हो गया। अब आपको डेल्टा टीबी कितना दिया है भाई, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 0.104 केल्विन, और आपका मोलालिटी दे दिया 0.2, ठीक है ना भाई। तो आपको कितना क्या मिल जाएगा 0.104 भाई, आपका हो जाएगा 0.2, यानी आपका क्या हो जाएगा भाई 0 डिवाइड कर 0.52 करना है, ठीक है, मिल जाएगा केल्विन पर मोल कर दो, ठीक है, ऐसा मोल नहीं, केल्विन केजी पर मोल, या तो फिर केल्विन पर मोलालिटी भी कह सकते हो। अरे भाई केबी का जो भी यूनिट है आप बताया मैं वो डाल देना है, ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ये भी आपका आया था भाई बोर्ड का, एचपी बोर्ड का 2003 में आया था, करना है तो कर लो, ठीक है, बोर्ड का सब सवाल है, मैं अच्छा सवाल सब लिखता हूँ। चलिए लिख ले, और भी बहुत सारा सवाल करेंगे, टेंशन मत, हम अब सीबीएसई का एक ठो लेंगे। चलिए सीबीएसई का लेंगे, फिर आईआईटी लेंगे, जेई का भी एक ठो, जेई का देखते हैं। और ये सब सवाल सब जेई में भी पूछ सकता है, आईआईटी सब में पूछ सकता है, ठीक है, बोर्ड में भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर क्वेश्चन। पहले देख लेते हैं भाई, चेक करके दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही बढ़िया दिख तो रहा है, दिख रहा है, हाँ। चलिए, ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई dissolving 1.25 gram of oil of winter
ग्रीन, ये जो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन को हम बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है, जो कि आपका सॉल्यूट होता है ना, इन 99.0 ग्राम ऑफ बेंजीन। आप जानते हो बेंजीन जो होता है आपका सॉल्वेंट होता है। बेंजीन हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 80-31 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन the molar mass of this compound ठीक है, कंपाउंड का निकालना है, यानी आपका मिथाइल सैलिसिलेट का सॉल्यूट का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वही फॉर्मूला डालना है। आपको दे दिया, गिवन दे दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, है ना, जो कि सॉल्वेंट है, कितना दिया है भाई? 80 माइनस ये दिया है, और केबी दे दिया है भाई बेंजीन का, ठीक है। केबी किसका? बेंजीन का दे दिया कितना? 2.53 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। ये आपको गिवन दे दिया, आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले आपको क्या क्या चाहिए? W2 चाहिए, W1 चाहिए, Kb चाहिए, ये सब चाहिए। तो पहले तो देखो W2 यानी W2 मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट, कितना दिया है? एक सॉल्यूशन है जो कि बन रहा है किसमें ना, 1.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मिलके और 99 ग्राम मिलके बेंजीन और आपका मिथाइल सैलिसिलेट मिलके सॉल्यूशन बन रहा है। और सैलिसिलेट जो कि सॉल्यूट है इतना ग्राम प्रेजेंट है और 99 ग्राम आपका बेंजीन है, ठीक है। चलिए, तो W2 यानी मास ऑफ द सॉल्यूट 1.25 ग्राम। W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई? 99.0 ग्राम है। देखो सॉल्वेंट, अब इसको क्या करना है? केजी में कन्वर्ट करना है, सॉल्वेंट का है ना। चलो केजी में करेंगे तो क्या होगा? 3 ठो इधर ले आओ, 0.099 हो जाएगा, है ना, 0.099। अरे भाई 1000 डिवाइड कर देना, ठीक है, 1000 डिवाइड कर दोगे तो इतना केजी हो गया। 3 ठो नंबर छोड़ते हैं ना भाई, याद है ना? हाँ, 1 2 3 और 1 ठो 0 बिठा दिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखना हमको और क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है भाई? M2 का पता है ना, Kb होता है इंटू W2 होता है, नीचे होता है डेल्टा TB इंटू W1, ठीक है, ये होता है, ठीक है भाई। M2 का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो डेल्टा TB W1 W2 Kb आपका है भाई, Kb चेक करना, Kb बेंजीन का 2.53, ठीक है, यूनिट छोड़ दो। अब लिखना है तो लिख देना। अब डेल्टा TB कितना होगा? डेल्टा TB का फॉर्मूला पहले बताओ, डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TB का TB माइनस T0B होता है। तो अब ध्यान सुनना, TB का मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूँ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बोला है? 80.31 डिग्री सेल्सियस, 80.31, ध्यान सुना, 80.31 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे भाई। और TB नॉट का वैल्यू कितना है भाई? यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको देखना, आपको दे दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन यानी सॉल्वेंट का दे दिया है 80.10 सेल्सियस, यानी दोनों को अगर माइनस करते हैं तो 0.21 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन लिख दो डायरेक्ट, कुछ दिक्कत नहीं है ना, पूरा क्लियर, 0.21 केल्विन, समझ में आ गया। अब सब वैल्यू लेके वहां पर डाल दो, ठीक है। अब सब वैल्यू लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। M2 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट मीन्स मिथाइल सैलिसिलेट। Kb का वैल्यू है 2.53 इंटू W2 यानी मास ऑफ द सॉल्यूट 1.25, नीचे होगा डेल्टा TB आपका है 0.21, ठीक है, मल्टीप्लाई W1 है आपका
0.099। अब सबको अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो 152.12 ग्राम पर मोल मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, अब ये भी आपका सीबीएसई में आया था भाई 2010 में। सीबीएसई 2010 में आया था भाई, नोट करना, नोट कर लो, नोट कर लो, लिख लें, वीडियो को पॉज करके लिखें, फिर और एक सवाल हम करेंगे। चलिए, और नहीं भाई 2-3 ठो होगा, चलिए लिख लें इतना, मैं चेक करता हूँ। हो गया, हो गया पूरा क्लियर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन गया भाई। अब नेक्स्ट सवाल हम करते हैं, चलिए, है ना, वही सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आसान आसान है पूरा भाई। चलो अब हम एक ठो ले जाते हैं अच्छा वाला सवाल, ठीक है। अच्छा वाला बोलने से और एक ठो कर देते हैं। आईआईटी का ले जाएंगे भाई, क्या एक ठो आईआईटी का ले जाते हैं ना। चलिए आईआईटी का लेंगे तो नहीं, पहले सबसे हम और एक ठो सीबीएसई का सवाल ले जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान सुनना। 0.90 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूट मान लेना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट was dissolved in 87.9 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी आपका सॉल्वेंट, ठीक है। दिस रेज द बॉइलिंग पॉइंट, दिस रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 0.25 डिग्री सेल्सियस if the molecular mass of the non-electrolyte is 103.0 ग्राम पर मोल, तब आपको बोला है calculate the molar elevation constant of बेंजीन। बहुत ही आसान सवाल, इसके जैसा हम कर लिए हैं, ठीक है। चेक करना तो खुद करके देखिए तो भाई होगा कि नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो क्या क्या बोला है पहले समझ जाओ। हमको क्या बोला है, ध्यान सुनना। हमको केबी पूछा है, तो सबसे पहले तो इसको नोट करना ना, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, केबी मोलालिटी, ठीक है। तो भाई हमको मोलालिटी नहीं दिया है, आपको डायरेक्ट केबी पूछा है, ठीक है। देखो तो केबी करेंगे तो हमको करना पड़ेगा डेल्टा टीबी बाई एम करना पड़ेगा। डेल्टा टीबी तो आपके पास है भाई, यहाँ पर डेल्टा टीबी यानी बोल दिया है ना, डेल्टा टीबी 0.25 बोल दिया, 0.25 डिग्री सेल्सियस यानी 0.25 केल्विन कर दो, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, हमको मोलालिटी चाहिए, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मास अपन बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। चलो तो हमको अब क्या क्या दिया, ध्यान सुनना। 0.95 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्यूट का दे दिया है, यानी W2 दे दिया है आपको 0.90 ग्राम, और W1 दे दिया आपको कितना, W1 87 बेंजीन ना, 87.9 ग्राम, और 9 ग्राम को हमको 1000 में डिवाइड करना पड़ेगा तभी जाके किलोग्राम बनेगा। करो 0.0879 kg, ठीक है भाई, ठीक है ना पूरा,
ठीक है, अब ये हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, यानी M2 का मॉलिक्यूलर मास दे दिया 103.0 ग्राम पर मोल। अब भाई हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मोलालिटी क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट दिस 0.0879। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपन मॉलिक्यूलर मास, तो मास क्या है सॉल्यूट का W2 जो कि आपका 0.90, ठीक है। और अपन मॉलिक्यूलर मास यानी M2 103.0, ठीक है। और नीचे आपका 0.0879, समझ में आ गया भाई। अब ये ऊपर ले आएंगे तो 0.90 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 103.0 इंटू 0.0879, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी इतना आया, सॉरी मोलालिटी इतना आया। अब आसानी से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं ना के बी, डेल्टा टी बी कितना है भाई, डेल्टा टी बी 0.25 अपन, मोलालिटी कितना आया भाई, ऐसे करो ना, के बी, रुक जाओ, के बी का वैल्यू कितना है, सॉरी डेल्टा टी बी का वैल्यू कितना है 0.25 इंटू करेंगे भाई। अब सुनना, ओह डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे मोलालिटी ये आया ना, इसको हम पूरा डिवाइड करेंगे 0.90 और नीचे हो जाएगा आपका ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 इंटू 103 कर दो इंटू 0.0879 और नीचे हो जाएगा 0.25। तो भाई इसको पूरा सॉल्व करोगे आप, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ भाई, आप कर लेना। सॉरी 0.90 होगा ये, अरे भाई 0.90 होगा ना ये वाला, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, इतना मिलेगा। तो भाई ये अभी आपका CBSE 2003 में पूछा है, 2003 में CBSE पे। चलो भाई पीछे पीछे का सब करना पड़ता है, हो गया, लिख लीजिए। अब चलिए IIT का एक तो सवाल लेके देखते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो लिख लें इतना, हो गया। चलिए भाई हम IIT का एक ठो लेते हैं भाई, बहुत बड़ा सवाल है। चलिए IIT का, ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 5, for dilute solution containing 2.5 gram of a non-volatile solute in 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इज 2 डिग्री सेल्सियस। आपको बोला है यहाँ कि एज्यूम करो, एज्यूमिंग
concentration of the solute is much lower than the concentration of solvent, the vapor pressure mmHg में, ठीक है, of the solution is बोल दिया है, ऑप्शन आपको बहुत सारा दे दिया है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका 724, बी दिया है आपको 736 और सी दिया है आपका 740 और डी दिया है आपका 718, ठीक है, ऑप्शन दे दिया है। तो आपको सॉल्यूशन का ये आपका IIT 2012 में आया था, IIT 2012 में, चेक करके देखना भाई, बहुत ही आसान, सब आसान तो नहीं है भाई, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। यहां पर देखो, पहले समझो क्वेश्चन को भाई, पहले क्वेश्चन को समझो। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें कि आपका 2.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, 2.5 ग्राम, ठीक है, और 100 ग्राम वाटर यानी सॉल्वेंट 100 ग्राम है। आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड 1 atm प्रेशर में दे दिया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस। आपको एज्यूम करने को बोला है कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरिजन में मच लोअर यानी बहुत कम है, यानी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पूछा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है ना भाई, हो गया। तो पहले लिख दो, पहले तो आपको सॉल्यूट का दे दिया यानी W2 मास ऑफ द सॉल्यूट दे दिया 2.5 ग्राम, फिर W1 दे दिया मास ऑफ द सॉल्वेंट आपका दे दिया ये 100 ग्राम, तो हम 1000 करेंगे यानी 0.1 आएगा, 0.1 kg आ जाएगा, ठीक है। अब आपको डेल्टा टीबी दे दिया है, कितना 2 डिग्री सेल्सियस बोल दिया यानी 2 केल्विन मान लो, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, ठीक है, इतना हो गया। और क्या है भाई, और क्या है, और क्या, पहले तो हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे भाई, निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा आपको समझ में आएगा, ध्यान सुनना। और क्या है भाई, हाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm बोल दिया ना, 1 atm, हाँ 1 को छोड़ो, रुक जाओ, इतना हो गया। अब सुनना, हमारा जो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताओ, मॉलिक्यूलर मास पहले निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है भाई सॉल्यूट का, Kb करते हैं, इंटू करते हैं W2 करते हैं, फिर करते हैं डेल्टा टीबी करते हैं, इंटू W1 करते हैं। तो अब पहले M2 निकालेंगे भाई, क्यों निकालेंगे, M2 निकालोगे मॉलिक्यूलर मास आपको पता होगा, तब आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। जो पहला बता रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वहीं से आपको बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वही फॉर्मूला से मिलेगा भाई, अब यहाँ से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है जो 4 अभी पढ़े हैं, वहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम नहीं निकाल सकते, वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ये सब निकाल सकते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट, ये सब निकाल सकते हैं। तो पहले हमको ये चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो Kb का देखो भाई वैल्यू, हाँ Kb का दे दिया होगा ना यहाँ पर, हाँ Kb का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया, तो आपका वाटर का ना Kb का वैल्यू नहीं दिया है, दिया। वैसे आप वाटर का निकाल सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी दिया है, Kb का वैल्यू दे दिया भाई, Kb का वाटर है ना, Kb वाटर का दे दिया भाई 0.76 केल्विन kg पर मोल, ठीक है, ये दे दिया Kb का वैल्यू, ठीक है। अब Kb का वैल्यू 0.76 इंटू 760 होता है शायद भाई, चलेगा, वही कहानी है, 0.76 इंटू W2 2.5, नीचे क्या होगा भाई डेल्टा टीबी 2 इंटू W1 0.1। अब भाई सबको सॉल्व करोगे तो 9 आएगा, 5 आएगा, 9.5 ग्राम पर मोल यूनिट आपको लिख सकते हो मॉलिक्यूलर मास का। तो आपका मिल गया कितना मॉलिक्यूलर मास, M2 मिल गया। अब ध्यान से सुनना, अब सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर निकालने जा रहे हैं, ध्यान सुनना।
तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम कौन सा फॉर्मूला से निकाल सकते हैं भाई? मैं एक तो फॉर्मूला बताया था, याद करो, अभी कल तो बताया था आपको, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला भाई? कि पी नॉट यानी अब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस पी एस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बाई पी नॉट बराबर टू होता है N2 बाई N1 प्लस N2, बताया था ना। तो यहीं से आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। अगर आपके पास ये गिवन है, ये तो गिवन है भाई, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन नहीं है, पी नॉट नहीं है, लेकिन वाटर का प्योर वेपर प्रेशर आपको पता है 760 होता है सर, हाँ 760 होता है, हमेशा याद रखना है mmHg में, ठीक है। हो गया क्लियर? देखो अब हमको क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि ये तो आपका नंबर ऑफ मोल्स है N2 बाई N1 N1 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट का N1 कंपैरिजन में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम बोला है, बहुत कम मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी सिर्फ हम यहाँ पर लिख सकते हैं N1 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो है N1 मच ग्रेटर देन N2 से, ठीक है। तो इसलिए N2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्यों बताया? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपन मॉलिक्यूलर मास, तो मास मॉलिक्यूलर मास ये डालना है इसीलिए, ठीक है। हाँ ये तो 9.5 मिल गया, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक तो आपको फॉर्मूला भी बताया था, याद करो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मास अपन मॉलिक्यूलर मास, तो मास को हम लेते हैं W2, मॉलिक्यूलर मास को लेते हैं M2, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को लेते हैं मास यानी W1 बाई M1, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, W2 आता है, ठीक है, W2 इंटू M1 बाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, M2 इंटू W1 और W1 इंटू M2, ये मैं बताया था, ठीक है ना भाई, ठीक है। ये बताया था फॉर्मूला, याद करो, बताया था ना, ये इक्वल टू ये फॉर्मूला। अब कुछ नहीं भाई, आपको डालना है पी नॉट का वैल्यू। देखो पी नॉट का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है, याद करना पी नॉट का वैल्यू, पी नॉट ऑफ वाटर का वैल्यू याद कर लेना भाई। पी नॉट यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का मैं आगे भी बता चुका हूँ, 760 होता है, 760 mmHg, ठीक है। 760 यानी 760 माइनस पी एस हमको निकालना है 760 इक्वल टू, अब W2 भाई क्या है 2.5, तो 2.5 इंटू M1 क्या है भाई, M1 यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट का। तो मास अपन मॉलिक्यूलर मास, तो मास दिया है आपको कितना 100 ग्राम, यानी 100 मॉलिक्यूलर मास होता है 18, और नीचे आपका हो जाएगा कितना, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे W1 मतलब मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या है भाई 100 है, तो 100 इंटू M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये इतना के 9.5 आया था ना, 9.5, ठीक है। अब भाई देखना ये 100 काट दो, ठीक है। अब कौन सा कटेगा भाई, पॉइंट कट गया, पॉइंट कट गया, ये आपका 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 1 5 इंटू 9, ठीक है, इतना हो गया। अब मिल जाएगा भाई, इसको मिटाते हैं, चलो अब हमको मिल गया 760 माइनस पी एस अपॉन 760 आप सुनना। अब यहाँ पर है आपका 20 पे तो कट गया ना, ये 5 हो गया, तो 5/18 है ना, 5/18 आपका ये 19 है ना, 19 है, रुक जाओ तो, हाँ 5/18 है, और ये 19 ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 1/19, और 5 इंटू 5/18 इंटू 19 हो जाएगा। अब भाई इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा भाई, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 0.047 आएगा, ठीक है, 0.047 कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 760 को फेंक दो इधर, तो इधर हो जाएगा 760 माइनस पी एस, और ये आपका 760 इंटू 0.047। अब ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 35.7 आएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, माइनस पी एस को फेंका उधर, प्लस हो गया, माइनस पी एस को फेंका उधर, प्लस पी एस हो गया, इक्वल टू माइनस पी एस को फेंका उधर, प्लस पी एस आ गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर।
प्लस को फेंका इधर माइनस हो गया, यानी 760 माइनस 35.7, तो आपको मिल जाएगा पी एस का वैल्यू 724 मिल जाएगा, 724 पॉइंट समथिंग मिलेगा। 3 mm Hg लिख देना, ठीक है ना भाई। तो 724 के आसपास कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो ये आपका आया था IIT 2012 में भाई। और एक ठो बस सवाल हम करेंगे जो कि नीट का है, देन हम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई। चलो नीट का एक ठो सवाल कर लेते हैं। दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। और एक ठो हम नीट का कर लेते हैं भाई, छोटा सा सवाल है, ठीक है। अलग अलग वैरायटी का आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो आप कुछ भी प्रकार का क्वेश्चन देगा तो आप कर सकते हो। प्रोसीजर आपको बस समझना है, कॉन्सेप्ट कहाँ पर क्या लगाना है सब आपको पता होना चाहिए। देखना क्वेश्चन 6 क्या बोला है, एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन of 6.5 gram of a solute in 100 gram water is 732 mm Hg point, हाँ Hg इफ Kb का वैल्यू दे दिया आपका वाटर का 0.52 आपको पता है, ठीक है। बोला है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी, ऑप्शन दिया बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यानी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। भाई ध्यान सुनना, नहीं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन नहीं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस। बीट दूसरा आपको ऑप्शन दिया है 103 डिग्री सेल्सियस, और आपका तीसरा दिया है 101 डिग्री सेल्सियस, आई भी दिया है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, कर सकते हो, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, है ना, किसका, देखो हमको TB हम क्या जानते हैं भाई, डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट जानते हैं ना। तो हमको क्या चाहिए, ये TB चाहिए, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो पहले तो हमको डेल्टा TB निकालना पड़ेगा। नहीं दिया है डेल्टा TB, दिया है क्या, नहीं दिया है, मास फास सब दे दिया है बट डेल्टा TB नहीं दिया है। तो पहले तो हमको डेल्टा TB भी निकालना पड़ेगा। और डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हम लिखते हैं KBM लिखते हैं, है ना। तो KB फिर निकालना पड़ेगा, KB तो है हमारे पास, M निकालना पड़ेगा, है ना। तो M निकालने के लिए आपको फिर नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी फिर मास तो दे दिया है, मोलिकुलर मास नहीं दिया है भाई सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का पहले मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले नंबर ऑफ मोल्स नहीं तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। चलिए कौन सा फॉर्मूला में, वही फॉर्मूला में चेक करना, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ भाई, ये लास्ट सवाल है। P0 माइनस PS इक्वल टू P0 इक्वल टू क्या होता है भाई, N2/N1 होता है ना, होता है ना, नहीं होता है। N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स, N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी मास अपन मोलिकुलर मास। मास को हम लेते हैं क्या, मास को क्या लेते हैं W1, और ये आपका M1, ठीक है ना भाई। चलो अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो, N2 हो गया, ठीक है। W1 क्या है भाई, मास ऑफ द 100 ग्राम है तो 100 लिख दिया। मास, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर जानते हो क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ 18 होता है, ठीक है ना, ठीक है, पूरा क्लियर, ठीक है। अब ये P0 वाटर का तो हम जानते हैं क्या, वो 760 अभी बताया, 760
अब सॉल्यूशन का तो नहीं दिया है 732 दिया है, हाँ 732 दिया है ना भाई। 707 प्योर वाटर का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, सॉरी वेपर प्रेशर दे दिया इतना, ठीक है। और नीचे होगा आपका 760 इक्वल टू N2, अब हाँ N2, और नीचे आपका 100/18, ठीक है। अब 760 से 732 जाएगा तो बचेगा कितना भाई, 28 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 28 बचेगा, यानी 28/760। अब मैं क्या किया, इसको मिटा दिया, तो सिर्फ यहाँ पर N2 लिख दिया। तो नीचे था 100/18 था, इधर आ गया मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/18। तो ये सब काटोगे तो आपको फाइनल मिलेगा N2 का वैल्यू, ये सब काटना है भाई, ठीक है, ऐसे नहीं कटना है, एक बार काटना है, ठीक है। कितना मिलेगा, 0.2046 मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया भाई। नीचे होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी मास ऑफ द सॉल्वेंट, आप कर सकते हो गया। अब कुछ नहीं भाई, अब मोलालिटी निकाल सकते हो, N2 मिल गया। अब हमको चाहिए क्या देखना, अब हमको चाहिए M चाहिए, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट केजी में। मास ऑफ द सॉल्वेंट केजी में 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को हम क्या करेंगे भाई, केजी में करेंगे तो डायरेक्ट कर दो ना, 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या मिल गया भाई, 0.2046/0.1, ठीक है। मिला कि नहीं मिला, मिला। तो इसको अब डिवाइड करते हो तो 2.40 ऐसे आएगा, 2.046, ठीक है। ये आपका मोलालिटी आ गया। मोलालिटी का यूनिट जानते हो, मोल पर केजी, छोड़ दो कुछ नहीं होगा। इतना समझ में आ गया, पूरा क्लियर। इसको मिटाते हैं, चलिए। अब हम निकाल सकते हैं डेल्टा टीबी भाई, क्योंकि डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है केबी इंटू एम, और केबी का वैल्यू भाई आपको दे दिया है कि यहाँ गया 0.52 इंटू मोलालिटी आया 2.046। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 1.06 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा टीबी मिल गया तो भाई अब आसानी से सॉल्यूशन का निकाल सकते हो, क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टीबी माइनस टीबी नॉट, 1.06 सेल्सियस। टीबी का हमको निकालना है, माइनस टी नॉट बी का वैल्यू है 100 होता है ना। प्योर वाटर का पूरा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 होता है ना, 100 लिखेंगे। नहीं दिया है हमको ना, अरे टीबी नॉट मिला है कि नहीं मिला है हमको, टीबी तो हम जानते हैं 100 लिखेंगे ना। अरे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है ना, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हमको चाहिए टीबी चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस को फेंक दिया, प्लस हो गया, यानी 100 प्लस 1.06 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपका सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 100 और 1 तो आपका आएगा 101.6 और 06 डिग्री सेल्सियस। तो कहाँ पर दिख रहा है भाई, 101.06, ये लगभग दिख रहा है ना 1.1, ठीक है। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर है, 101 डिग्री सेल्सियस में आपका सॉल्यूशन बॉयल होगा, ठीक है। समझ में आ गया भाई। ये आपका आया था नीट में 2000, नीट का सवाल है भाई, ये NEET नीट 2016 में आया था भाई। फाइनली खत्म हुआ भाई ये भी लेक्चर, ठीक है। ठीक है, तो गाइस हमारा ये कंप्लीट होता है क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरा वाला कौन सा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद आएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर हम डिप्रेस होंगे, ठीक है। लंबा है, वो भी इसके जैसा है भाई। फिर आएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस भी वहाँ पर देखेंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में भी वेंट ऑफ फैक्टर क्या क्या है वो भी देख लेंगे। तो ज़्यादा नहीं, हम पहुँचने वाले हैं, खत्म हो जाएगा सब। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कहाँ पर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।